हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अर्धचालक के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग से अर्धचालकों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। तो आप यहाँ देख सकते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर दो भागों में बांटा गया है, आंतर अथवा शुद्ध अथवा निज। चाहे आप आंतर कहिए या फिर शुद्ध कहिए या निज कहिए, तीनों एक ही बात है। और या फिर आप ब्राहा या फिर कहिए उसको कहिए अशुद्ध कहिए, तो ये दोनों भी एक ही प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में आंतर अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आंतर, शुद्ध और निज तीनों एक ही अर्धचालक हैं, और ब्राहा अथवा अशुद्ध ये दोनों एक ही अर्धचालक हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने तीनों नाम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो एग्जाम में। अगर आपसे पूछता है आंतर या फिर शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, तो आप इसका आंसर दे पाएँ। और ये दूसरा यहाँ पर है ब्राहा अथवा अशुद्ध अर्धचालक। तो ब्राहा या अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। आपने एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक भी पढ़ा होगा क्लास 12 में भी। एन प्रकार के अर्धचालक में अगर पंच संयोजकता वाले तत्व को अपद्रव्य में मिलाया जाता है तो वहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और त्रिसंयोजी या तीन संयोजकता वाले तत्वों को मिलाया जाता है, तीन संयोजकता वाले परमाणुओं को मिलाया जाता है, तो वहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अब थोड़ा हम शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। तो निज अर्धचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन आवेश वाहक को इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों के द्वारा होता है। ये आवेश वाहक ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं। निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर संख्या में एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। निज अर्धचालक के मुख्य उदाहरण शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है। शुद्ध जर्मेनियम में वर्जित बैंड की चौड़ाई या फिर ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा सिलिकॉन में यह अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें फर्मी ऊर्जा स्तर या फर्मी एनर्जी लेवल वर्जित बैंड के ठीक मध्य में होता है या फिर बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी दो बन चुके हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछता है सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल कितना होता है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप टिक करेंगे। अगर आपसे पूछता है शुद्ध जर्मेनियम में वर्जित बैंड की चौड़ाई या फिर ऊर्जा अंतराल कितना होता है तो आप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो शार्ट टाइप्स क्वेश्चन बन चुके हैं, या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है जर्मेनियम सिलिकॉन की ऊर्जा अंतराल कितना होता है या फिर बैंड चौड़ाई कितना होता है। तो यहाँ से दो सिंपल क्वेश्चन भी बन गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्राहा अर्धचालक अथवा अशुद्ध अर्धचालक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अशुद्ध अर्धचालक वे होते हैं जिनमें आवेश वाहक निज अर्धचालकों में बाहर से मिलाई गई अशुद्ध से प्राप्त होते हैं। अशुद्ध परमाणु मिले अर्धचालक को मादित अथवा डोप्ड अर्धचालक तथा इस प्रक्रिया को मादन या फिर डोपिंग कहते हैं। सामान्यतः डोपिंग परमाणु का अर्धचालक परमाणुओं से जो अनुपात होता है वो 1:10⁷ होता है, यानी जो उनका अनुपात है परमाणु का अर्धचालक परमाणु से अनुपात 1:10⁷ होता है। तो ब्राहा अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालक वे हैं जो शुद्ध अर्धचालक में जो कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, तो वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है जो अपद्रव्य मिलाने के बाद होता है। अब देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में भी जान लेते हैं हम। तो जिन अर्धचालकों में दाता या फिर डोनर परमाणु अशुद्ध के रूप में मिलाए जाते हैं वो एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, यानी इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं एन प्रकार के अर्धचालक के लिए। और पी प्रकार के अर्धचालक में वे अर्धचालक हैं जिनमें ग्राह्य परमाणु अशुद्ध के रूप में मिले होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालकों में कोटरों या फिर होल्स का अधिक होता है, होल्स अधिक मात्रा में होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में। और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, और इनमें आवेश वाहक का प्रभाव कोटरों के कारण होता है। पी प्रकार में आवेश वाहक कोटर के कारण होता है, आवेश का प्रवाह कोटरों के कारण होता है पी प्रकार में। और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है या फिर आवेश का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक हमें कब मिलता है जब पंच संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। और त्रिसंयोजकता वाले परमाणु मिलाए जाते हैं तो वहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। थोड़ा हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता देते हैं। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक अपद्रव्य मिलाए जाते हैं जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, अगर इनको मिलाया जाता है, इस पदार्थों को मिलाया जाता है या इन परमाणुओं को मिलाया जाता है तो वहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में एल्युमिनियम, गैलियम या फिर जो भी आवर्त सारणी में समूह थर्ड में रखे गए हैं वो सारे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, तो वहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और इसी एग्जाम्पल पे हमने आपको बता दिया एल्युमिनियम, GaIn ये सारे ही पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनको मिलाने पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दिया अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं और शुद्ध अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालक के आपको
डेफिनेशन में हमने अब बता दिया एन प्रकार का चालक और पी प्रकार का चालक। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और इसके आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप PDF में डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो सारे नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं या फिर आप BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या थर्ड पेपर, किसी भी फिजिक्स के पेपर पर आप पूरा आप थ्योरी पाना चाहते हैं या फिर जो भी आपका एग्जाम है सब्जेक्टिव टाइप्स, अगर आपका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर पर हम आपको थ्योरी भी आपको बता देंगे या फिर जो भी सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे बड़े नेक्स्ट वीडियो में।